प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण पर उच्च स्तरीय बैठक और तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। इससे ठीक पहले कोविड टास्क फोर्स से जुड़े डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए संक्रमित जरूर आए हैं, लेकिन किसी को घबराने और डरने और दहशत में आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि इस बार ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू और अस्पताल के बिस्तरों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। कोरोना की संक्रमण दर भले ही तेज है, लेकिन इसकी गंभीरता और घातकता पहले दोनों साल के मुकाबले बहुत कम रहने का अनुमान है। क्या कोरोना के जाल में फंस गया है भारत? डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि ऐसे सवाल बेमानी हैं। पिछले साल तक देश की 80% आबादी किसी न किसी रूप में डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आ चुकी है। 80 से 85% बच्चे इससे संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। 86,08,12,039 लोगों को टीके की पहली और 63,19,98,826 लोगों को दूसरी खुराक लग चुकी है। 2,29,49,280 बच्चों और 15 से 18 साल को टीका लग चुका है। कहने का आशय है कि बड़े पैमाने पर लोगों में संक्रमण प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। इसलिए कोरोना का संक्रमण न तो बहुत घातक होगा, न गंभीर। जानलेवा मामलों की संख्या डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले बहुत ही कम रहेगी। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि जिसे टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं, वो संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन आसानी से ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और शीर्ष स्तर पर हर रोज हो रही है निगरानी और समीक्षा। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल से ही इसकी निगरानी और समीक्षा लगातार जारी है। इस समय भी हर रोज संक्रमण पर निगरानी की प्रक्रिया काफी तेज है। शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर पर काफी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि 981 ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया गया है ताकि संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू को लागू करने से इसकी संक्रमण दर को 30% तक कम किया जा सकेगा। यहाँ हमारी रणनीति है कि एक साथ पूरा देश इस संक्रमण की चपेट में न आ जाए। लोग संक्रमित होते रहें और ठीक होते रहें। इसका संक्रमण सर्दी जुकाम जैसा बन जाए। इसके साथ साथ जीन सीक्वेंसिंग बड़े पैमाने पर की जा रही है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा है कि 2 साल में कोरोना ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विशेषज्ञों को बहुत कुछ सिखाया है। हम यथाशीघ्र आपातकालीन योजना पर काम करने के बेहतर तरीके अपनाने का अनुभव पा सकेंगे। इन अनुभवों को पूरी तरह से अपनाया जा रहा है। जनता भी हुई जागरूक। अब सब अस्पताल नहीं आते। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि जनता ने भी काफी कुछ सीख लिया है। पिछले साल 1.75 लाख संक्रमण का मामला आने तक अस्पतालों में बिस्तर भर गए थे। इस साल अभी 85% अस्पताल के बिस्तर, गहन चिकित्सा कक्ष सब खाली हैं। अब लोग सीधे अस्पताल की तरफ नहीं भाग रहे हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि केवल 4 लक्षणों वालों को अस्पताल की तरफ आना चाहिए, जिनका बुखार काफी तेज हो, न उतर रहा हो, ऑक्सीजन का लेवल 90 के नीचे आ रहा हो, बात करते समय खांसी लगातार आ रही हो और बात न कर पा रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो। उपरोक्त 4 लक्षणों को छोड़कर किसी को अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं है। घर पर ही बेहतर इलाज संभव है। लोगों को चाहिए कि मास्क पहने, भीड़ भाड़ से बचें, बार बार हाथ धोएं, सावधानी बरतें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही उसके संक्रमण से सबसे बड़ा बचाव है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।